भी उसके मंत्र के अलग अलग प्रयोग चलते हैं। इसलिए शायद आपको ध्यान होगा, तो मैंने कहा था कि जो भी हम कम से कम ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास करने वाले हैं, वो भी मेरे रोज संभव ना हो, लेकिन सप्ताह में एक बार, दो बार, तीन बार मंत्र का जाप होना चाहिए। लेकिन अपने शास्त्रों में तो उल्लेख किया है इसकी, पहले भी इसका मैंने उल्लेख किया था, अभी थोड़ा सा और अधिक इसका विवरण मैं बता देता हूँ कि ऐसा कहा है कि एक समय, एक स्थान, एक दिशा, एक आसन, एक मंत्र और एक माला। यानी हम कोई भी एक स्थान निश्चित करें, कोई भी एक समय, हमारे 24 घंटों में से कोई भी एक समय निश्चित करें, कम से कम 5 मिनट के लिए, अधिक नहीं, केवल 5 मिनट। एक समय, एक स्थान, एक दिशा, एक आसन और एक मंत्र निश्चित करें। एक माला, जप की माला, मैंने शुरू में कहा था कि जप की माला चाहिए, तो वो एक माला, कम से कम एक। तो ये रोज अगर संभव है तो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो ये पश्चिम के वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और उन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऐसा एक पुस्तक लिखा है। उसके लेखक है पी हरमन। उन्होंने लिखा है, ये ये जो अपने शास्त्रों में उल्लेख है उसको ही उन्होंने आगे सिद्ध किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के शरीर में अब्जावधि पेशी सेल्स होते हैं, और केवल हम रक्त का ही विचार करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अपने शरीर में जितना रक्त है उसमें हर सेकंड 30 लाख सेल्स मरते हैं और नए जीवित होते हैं। प्रत्येक सेकंड में, एक सेकंड में 30 लाख पेशी का मरना और नए जीवन होना, ये चालू रहता है। अगर एक सेकंड में 30 लाख है तो एक मिनट में कितने हो गए? 1 करोड़ 80 लाख। और ये 5 मिनट में कितने हो जाएंगे? 90 करोड़। यानी 5 मिनट अगर हम मंत्र जाप करते हैं हमारे इष्ट देव का, तो उस समय पे जितनी भी पेशियां नई जन्म लेंगी, वो पहले की तुलना से अधिक सबल, अधिक सतेज, अधिक तेजवान होंगी, और उनमें रोग प्रतिकार की शक्ति और अधिक होगी। ऐसे रोज के 5 मिनट करते हैं, तो मैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं करता हूँ, सीधा ही अगर हम हिसाब करते हैं तो 5 मिनट में 90 करोड़ पेशियां हमारी सतेज जन्म लेंगी। और ऐसे केवल 6 महीने तक चलता है, तो हमारे रक्त का कण और कण ये नए सतेज पेशी से भर जाता है। पूरा रक्त जो है वो हमारा, पुराने पेशियां चली गई और नई सतेज पेशियां आती है। और 7 वर्षों में तो हमारे हड्डी की पेशियां तक बदल जाती है। यानी 7 वर्ष तक हम लगातार किसी एक मंत्र को सिद्ध कर देते हैं, केवल 5 मिनट के लिए। एक स्थल, एक दिशा, एक जगह, एक आसन, एक मंत्र, एक माला। ये अगर 7 वर्षों तक करते हैं तो पूरे शरीर का, अपने हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा, पूरे शरीर के सारी पेशियां जो नई बनी है वो पूरी सतेज और सुदृढ़ बन जाती है। तो इसलिए हम अगर रोज नहीं भी कर पाए तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो उसे अवश्य करिए। अगर रोज करना संभव हो रहा है तो ये उसको अवश्य करना चाहिए। गत सप्ताह में उमा जी ने भी एक वो पानी के क्रिस्टल के ऊपर भेजा था, वो भी अ, बहुत बड़ा आविष्कार किया है। मंत्र की शक्ति जो है वो अपने आप फलीनी और बहुनी ऐसे कहा है। यानी कोई भी मंत्र का हम जाप करते हैं तो उसका फल निश्चित है, इसलिए उसको फलीनी कहा है। और बहुनी कहा है। बहुनी का अर्थ होता है कि हम एक बार मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका फल एक बार नहीं मिलता है, बहुत अधिक बार मिलता है। उसकी तुलना ऐसी की है कि जमीन में अगर हम चावल का एक दाना डालते हैं तो वो 4 महीने के बाद उसमें सैकड़ों दाने लग जाते हैं उसके पौधे को। वैसे एक मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके विकसित समय के बाद उसकी सैकड़ों गुना परिणाम हमें मिलता है। समय बहुत कम है और दो तीन मुद्दे जो है वो फटाफट समाप्त कर लेते हैं। मंत्रों के जो प्रकार बताए गए हैं वो ऐसा है कि मंत्रों के अक्षर कितने हैं उस पर निर्भर करता है कि वो मंत्र का कौन सा प्रकार है। 1 से 10 अक्षर होते हैं, उसे बीज मंत्र कहा है।
11 से 20 अक्षर होते हैं जिस मंत्र में, उसे कर्तरी मंत्र कहा है। जैसे ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है, तो ये बीज मंत्र में आएगा। या श्री राम जय जय राम ये 13 अक्षरी मंत्र है, तो ये कर्तरी मंत्र में आएगा। और 21 से अधिक अक्षरों के जितने भी मंत्र है, वो सारे माला मंत्र कहा है। जैसे रामायण है, भगवत गीता है, ज्ञानेश्वरी है, ये सारे माला मंत्र में, ये पूरा के पूरे ग्रंथ ये मंत्रमय है। अपने सारे वेद उपनिषद ये सारे माला मंत्र है। शास्त्र में कहा है कि जन्म के समय भगवान हमें सारी शक्तियों के साथ इस धरती पर भेजता है, लेकिन हमारे कर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। और उसके कारण फिर एक एक अवयव, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक एक अवयव हमारे काम करने कम हो जाते हैं, हमारे दांत ढीले हो जाते हैं, और अंत के समय में तो कितनी सारी दलियां लगाई रखनी पड़ती है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन शास्त्र में कहा है कि जैसा शरीर हमें जन्म के समय मिला है, तो मृत्यु के समय भी वैसा ही शरीर छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अधिकार का शरीर नहीं है, ये भगवान ने दिया है। तो जिनसे हमने उधार लिया है, तो उधार जब चुकाते हैं तो जैसा लिया है वैसा ही चुकाना चाहिए, वैसा ही वापस देना चाहिए। तो ये वैसा ही वापस कैसे जाएगा, तो ये हमें नित्य रूप से मंत्रोच्चार अपने जीवन में करना चाहिए। ये एक एक स्थल, एक मंत्र, एक दिशा, ये जो मैंने कहा वो उसका अगर हम पालन करते हैं तो हमारा शरीर मन बुद्धि ये स्थिर रहेंगी, और अंतिम जो लक्ष्य है हमारा मुक्ति का, वहां तक हमें पहुंचने के लिए ये हमारा मार्ग जो है वो प्रशस्त करेंगे। तो यहाँ पर हम इस मंत्र विज्ञान का सत्र जो है वो समाप्त करते हैं।